माँ दुर्गा पद्मावती। पुरुषों को बुरा न लगे, एक बात कहना चाहूँगा। पुरुष से नारी उतनी ही श्रेष्ठ है जितना कि अंधेरे से प्रकाश श्रेष्ठ है। नारी में 3 चीज़ें पाई जाती है, एक है क्षमा, एक है त्याग और एक है अहिंसा। कोई बोले कि पुरुष के अंदर त्याग नहीं है, उतना नहीं है जितना मैके पीहर छोड़ के आ जाती है। थोड़ा तुम ससुराल में रहकर देख लो और पूरा जीवन भर के लिए आ जाती है। 20-25 साल जिस घर में पली, उस परिवार को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसका त्याग देखिए, नारी के पास बहुत ज़्यादा त्याग है जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता। इतना त्याग है उसके पास इतना त्याग है, इसीलिए पुरुष से श्रेष्ठ है। पुरुष से श्रेष्ठ न होती तो कृष्ण के आगे राधा, शंकर के आगे गौरी और राम के आगे सीता शब्द न लगा होता। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, राधे बिना श्याम तुम भी आगे, इसलिए हम कहते हैं राधे श्याम। पहले आगे राधे को लगाते हो, फिर बोलते हो श्याम, और तभी बनता है पूर्ण काम। हाँ जी, दोनों के नाम लेकर मिलता है विश्राम। और दूसरा, नारी के अंदर क्षमा, बहुत बड़ा गुण है क्षमा। मर्द लोग रूठ जाएं तो उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल होता है। नारी क्षमा की मूर्ति है, जल्दी ही क्षमा कर देती है। प्रमाण लो ना रामायण का, नारद जी ने ये नहीं कहा कि राम जी के चरण पकड़ लेना। क्यों? नारद जी को पता है वो माँ है, जल्दी क्षमा करेगी। वह जयंत ने जिस माँ के साथ गलती करी, अपराध किया, और जब माँ के चरण जब पकड़े तो सीता मैया को बिल्कुल देर नहीं लगी क्षमा करने में। एक क्षमा का भाव नारी के अंदर है, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और नारी के अंदर सबसे बड़ी एक बात है, उसके अंदर अहिंसा है, हिंसा नहीं। किसी के उंगली कट जाए, पुरुष देख ले तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, और नारी को एकदम से ये क्या हो गया, एकदम आश्चर्यचकित होता है। जितना मारा काटी पुरुष करता है, नारी तो कर ही नहीं सकती। ये बहुत भोली है, ये बहुत सीधी है। मैं सोचता हूँ कि ये आलू काट कैसे लेती है, ये गाजर मूली कैसे काट लेती है। ये इतनी सरल है कि थोड़ी सी कॉकरोच आ जाए पास में तो अब क्या होगा, छिपकली आ जाए तो अब क्या होगा। ये इतनी सरल है, सीधी है। पुराणों में बतलाया गया है कि अच्छी पत्नी की ये पहचान है। क्या आप में भी ये बातें, चाहे पुरुष है या माता है, मैं आप सबको निवेदन करूँगा, आप भोर में बिस्तर छोड़ने से पहले सबसे पहले भगवत भजन कीजिए। जिनके पति दूर रहते हैं, देवियाँ घर पर रहती है, तो मेरी एक सलाह मान लो। पहला मैसेज उसके मोबाइल में प्रणाम बंदन का मैसेज डालना। मैं जानता हूँ जो नारी अपने पति को प्रणाम बंदन करती है, अशोक वाटिका में बैठी माँ जानकी नित भोर में प्रभु को प्रणाम करती थी। ये पत्नी का दायित्व नहीं, ये बहुत बड़ा धर्म है। आप करके तो देखिए, एक ही वर्ष में क्या आनंद मिलता है। पति परमेश्वर है। इन पतियों को भी मैं कहूँगा, खुराफाती मत बनो, गड़बड़ मत बनो, उल्टा पुल्टा मत खाया करो, घर का ख्याल रखो, घर का ध्यान रखो।
ईश्वर ने जो शरीर दिया है 1 करोड़ वर्ष में भी नहीं मिलेगा। दुर्लभो मांसो देहो देही नाम शरणम मूला। ये बड़ा दुर्लभ है जो हमें मिल गया है। ये बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने कृपा मुझ पर करी है। ये पति को परमेश्वर कहा तो मैया परमेश्वर बनिए। देखिए घर पर क्या जीवन जीने में आनंद आ जाएगा। देवियाँ आपके पति दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, परदेश में रहते हैं, फौज में रहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा जो घट में ही रहते हैं यानी आमने सामने रहते हैं तो भी उनसे कहिए प्रभु जी राम राम कह के प्रणाम कीजिए। अभ्यास करो, कल से ही शुरू कर दीजिए तो मुझे लगेगा मेरा कहा हुआ दिव्य हो गया। मुझे लगता है इससे देवियाँ झगड़ा तो नहीं करेगी और श्रीमान जी भी खुश होंगे और हमारे लिए ये भी बात हो जाएगी कि गुरुदेव ने ऐसी बात बताई कि हमने लड़ाई को दूर कर दिए। लड़ना मत, लड़ने से घर में गरीबी दरिद्रता फैलती है और जो घर में प्रेम से रहते हैं उनके घर में समृद्धि बढ़ती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति है वहाँ पर संपदा है और जहाँ पर झगड़े हैं वहाँ पर गरीबी के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए घर में सुमति बना कर रखिए, संगठन बना कर रखिए। उसके घर में सीता शांति बन के आ जाती है, परमात्मा राम बनकर, धर्म भरत बनकर और वैराग लखन बनकर और अर्थ शत्रुघ्न बनकर आ जाता है। जय माँ दुर्गा पद्मावती।